ताहिर बेटा, तुम्हें परेशानी होगी। तुम्हें अपने बीवी और बच्चों के साथ घर चले जाना चाहिए। बाबा, आप अकेले दादी की देखभाल नहीं कर सकते। मैं इसलिए रुक गया ताकि आपकी मदद कर सकूं। नींद आएगी तो यहीं सो जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर आ गया। ये यहां क्यों आ गया? मैं तो सोच रहा था कि निसा के पास रुकेगा। पता नहीं क्यों आ गया, जरूर कोई बात होगी। उमर, सब खैर तो है? क्या बात है? वहां सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल बाबा, परेशानी की कोई बात नहीं। तो फिर क्यों आ गए बेटा? तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था, उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्योंकि गामजे और टूना आज आपा के घर रहेंगे। क्या? निसा के पास? जी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो उमर? मैं जानता था बाबा। देखे, हम इसे अकेला छोड़कर आए वहां और इन साहब ने पता नहीं क्या कर दिया। ताहिर रुको जरा, मुझे बात करने दो। आओ यहां बैठो और बताओ मुझे क्या बात है। आ जाओ। हाँ बताओ उमर, गामजे और उसका बेटा निसा के घर पर क्या कर रहे हैं? गामजे की उसकी अम्मी से लड़ाई हो गई बाबा। क्यों? गामजे ने अर्दल साहब से शादी के लिए इनकार कर दिया बाबा। देखें जरा इसे। सुन रहे हैं बाबा, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम फिर उनके दरमियान आ गए। ताहिर, एक तो तुम फौरन गुस्से में आ जाते हो, इसकी बात तो सुनने दो मुझे। हाँ आगे बताओ उमर। फातिमा आंटी ने टूना के सामने गामजे को मारा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उसके बाद गामजे टूना को लेकर घर से चली गई थी, बल्कि निकाल दिया गया था। रात के उस पहर अपने बच्चे को लेकर गामजे सड़कों पर घूम रही थी और फातिमा आंटी की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो नूरान आपा फातिमा आंटी का ख्याल रख रही थी। तो सादिक भाई ने मुझसे कहा कि तुम जाओ और जाके उन दोनों को वापस लेकर आओ। तुम्हें उनके पीछे जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम जाने से मना करते थे तो क्या हो जाता? क्या एक छोटे बच्चे के साथ में उसे सड़क पर इस तरह छोड़ सकता था बाबा? आप खुद बताएं। फिर क्या हुआ? वो घर नहीं जाना चाहती थी, होटल में रुकना चाहती थी। उसे बहुत समझाने की कोशिश की मैंने, और जब सादिक भाई से फोन पे बात हुई मेरी, तो पता चला कि फातिमा आंटी को कोई पछतावा नहीं था और वो चाहती हैं कि गामजे कभी उस घर में वापस ना जाए। तो मैंने बहुत मुश्किल से उसे आपा के घर पे रहने पे राजी किया और अब वो वहीं पर है। हम सब भी इसके जिम्मेदार हैं और ये बात आप जानते हैं। और मैं करता भी क्या बाबा? जो किया क्या वो ठीक किया मैंने। क्या ये सही तरीका है बाबा? बताएं। ये उस औरत के पीछे चला गया, फिर ये उसे मनाकर अपने साथ वापस ले भी आया और उसे निसा के घर पर ठहराया। बाबा, आप जल्दी से इसके लिए कोई फैसला करें, वरना मैं खुद इसे सजा दूंगा। तुमने अच्छा किया बेटा। हैरान नहीं हुआ मैं। नहीं बाबा, मैंने जो सारी बातें आपसे कही थी वो बेकार नहीं कही थी। माँ बाप को किसी भी हालत में अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल भी। फिर दोनों तरफ दर्द होता है, बहुत ज्यादा। मैं जानता हूं वो दर्द अभी तक मेरे दिल में है। मुझे नहीं मालूम कि कफारा कैसे अदा करूं, लेकिन ये अपना फर्ज समझता हूं मैं कि मां और बेटी के दरमियान किसी तरह से भी सुलह हो जाए। मैं भी तो यही कह रहा था बाबा, यही तो मैं आपको समझा रहा था। आपने कहा मैं ही गलत था। जो उमर ने किया अगर मैं वही करता तो क्या तब भी आपका यही रवैया होता? क्या आपको इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता? ताहिर, तुम्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती? मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या समझ रहे हो? उमर, बिल्कुल फिक्र मत करना। कल अगर तुम मंगनी तोड़कर उस औरत से शादी कर भी लो तो बाबा एक दिन नाराज रहेंगे, 2 दिन नाराज रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। समझ गए ना? तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुश नसीब हो। फिक्र करना मेरे नसीब में है, इसलिए तुम जो करना चाहो, जो दिल चाहे वो करो उमर। कोई नहीं रोकेगा। या अल्लाह,
मुझे सब्र अता फरमा, सब्र।